हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक बहुत बड़ी शिप वहां पे आ रही होती है और एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये शिप तो ड्रैगनबोर्न शिप है, ये तो सिर्फ सेंट एम्परर्स के लिए आती है, क्योंकि पर्सन यहाँ पे जो क्वालिफाइड है इसमें एंटर करने के लिए। दूसरा बोलता है हमारे पास तो यहाँ पे कोई है नहीं सेम जिसका स्टेटस हो सेंट एम्परर की तरह। तो एपिसोड नंबर 441 की स्टार्टिंग होती है। वो सेंट रेस का चीफ होता है। वो बोलता है हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, हम सिंसियरली तुम्हें इनवाइट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के दिन के लिए, मतलब आज के लिए। लूजन बोलता है शुक्रिया तुम्हारे इनविटेशन के लिए। वो बैठ जाता है शिप के अंदर। चीफ बोलता है कि वापस आइलैंड में चलो। वो बड़ी सी शिप आगे आगे जा रही होती है, पीछे पीछे छोटी छोटी शिप जा रही होती हैं। चीफ ऐसे मतलब कुछ स्मोक कर रहा होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है ऊपर की तरफ। लूजन सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा अजीब है, इसमें फेंट लो एट टाइम का जो कि स्मोक से बाहर निकल रहा है। चीफ बोलता है ये जो टबाकू है मतलब है इसके अंदर, ये इल्यूजरी ग्रास से बना होता है जो कि टाइम सी के आसपास उगती है। ये इल्यूजन स्मोक को निकालती है जब इसे यूज किया जाता है, और इसके अंदर तुम पास्ट की इल्यूजन्स को भी देख सकते हो। तुम लेना चाहते हो एक पफ? लूजन बोलता है वेल मेरे को हैबिट नहीं है स्मोक करने की, पर मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ लॉ ऑफ टाइम में। चीफ बोलता है तो चलो एक बार ट्राई करो और देखो तुम्हें क्या दिखता है। लूजन बोलता है ठीक है। लूजन ऐसे ही वेल स्मोक करता है और वेल बाहर की तरफ धुआं करता है। लूजन कुछ हैरानी से उसे वेल झलक दिखाई देती है एक बहुत बड़ी टोटवाइस की। वेल टोटवाइस ही लग रहा है। चीफ बोलता तुमने क्या देखा? लूजन जाग जाता है और बोलता है एक सी टर्टल देखा मैंने। चीफ बोलते कि वेल लकी हो तुम एक्चुअली में क्लिफ स्पिरिट को देख सकते हो अपने पहले ही पफ में इस टबैको की। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रू स्पिरिट है एंशिएंट लेजेंड की। द माउंट ऑफ लॉर्ड ऑफ वेपन्स भी बोला जाता है इसे। लूजन बोलता है लॉर्ड ऑफ वेपन्स चियू की बात कर रहे हो तुम? माउंट ऑफ लॉर्ड ऑफ वेपन्स यानी गाइस जो सी टर्टल है वो चियू का वाहन है, एक तरह से वाहन क्या बोलते हैं उसे, सवारी नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, समझ जाओ तुम। लूजन सोच रहा था मुझे याद है कि जो हुआ टियानमिंग है वो भी अपनी स्ट्रेंथ को तभी इंप्रूव कर पाया जब उसके पास चियू का एक ट्रेजर था। वो मेरे से पहले गॉड डोमेन में एंटर कर गया था, पर मैं मिला ही नहीं उससे किसी भी फ्लोटिंग आइलैंड में। तो वो कहाँ पे होगा अभी? लूजन बोलता है सी टर्टल को हुआ क्या? चीफ बोलते किसी को भी नहीं पता वो जिंदा या मर गया, या फिर ऐसा भी सकते हुए गॉड डोमेन को छोड़ के चला गया है। लूजन सोच रहे थे जब मैं पर्पल साउल पैलेस में था तो मैंने काफी सारी बुक्स रीड की और मैंने डिस्कवर किया कुछ गॉड डोमेन की हिस्ट्री के बारे में। वो इनकम्प्लीट है और ये भी रीजन है कि जो ट्रू गॉड्स हैं गॉड डोमेन के उनके पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन है। तो ये इम्पॉसिबल होता है इस चीज होना, किसी ने शायद अरेज की हो। इन गॉड डोमेन की अनलिमिटेड लाइफ होती तो कैसे हिस्ट्री इनकम्प्लीट हो सकती है? फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूजन उतर आता है और यहाँ वह देख रहा होता है एक इंसान वहाँ पे उतर बोलता है ये पर्सन ये तो एक सिर्फ लो रैंक ट्रू गॉड है, इसे इतनी ज्यादा प्यार से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? दूसरा बोलता है इसका ओरिजिन क्या है? एक वहाँ पे इंसान होता है वेल कोई एम्परर होता है सेंट एम्परर। वो सोच रहा था ये तो डिसिपल है जो कि हान जू ने पर्पल साउल पैलेस में एनरोल किया था, पहले हान क्लैन का सेंट एम्परर है। वो सोच रहा था इसे कैसे सन ब्लाइंड रेस ने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के दिन बुलाया और इसे इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। हाँ लूशु की एक बहन बोलती है ओ लियू टियानजिंग तुम भी यहाँ पे हो। दूसरी बोलती है कि सिस्टर लियू टियानजिंग यहाँ पे है। हाँ लूशु बोलती है अच्छा वेल इसका रिएक्शन को ज्यादा डम था, वेल अभी भी सैड है गाइस। हाँ चूई चुप होती है और लूजन के पास जाके बोलती कि ऐसा लग रहा है मेरी सिस्टर ने तुमसे फाइट की है। वो उसके कान में जाके बोलती है और कि मुझे बताओ तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। लूजन धीरे से बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारी फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के जाना चाहता हूँ और तुम्हारी सिस्टर भी मेरे साथ जाना चाहती है पर मैंने मना कर दिया। हाँ चूई बोलती क्या तुमने रिफ्यूज कर दिया? क्या मेरी सिस्टर इतनी भी अच्छी वुमन नहीं है? वो तुम्हारे साथ भाग के शादी करना चाहती, तुम कैसे मना कर सकती हो? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? कैसे इंसान हो तुम? लूजन बोलते तुम्हें पता मेरी आइडेंटिटी के बारे में, तो तुम्हें ये भी पता मैंने मना क्यों किया। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं हमेशा डेंजर में हूँगा। हाँ चुप हो जाती है, साइड में देखती है वहाँ पे मुजियोरोंग और मूनिंग भी होते हैं और उनके साथ एक लड़का होता है लैंग क्लैन का। वो बोलता है ये दोबारा यहाँ पे आ गई, ये सिर्फ सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट था जब उसने जी जू को मारा। इसका नाम लियू टियानजिंग है। जो वाउंड है मेरे फोरहेड में वो भी इसी बच्चे ने की है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर लेगा इतनी ज्यादा जल्दी फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के बाद। मूनिंग बोलती है सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट तुम्हें हर्ट कर सकते, तुम कितने ज्यादा केयरलेस थे। लैंग बोलता है कि तुम भी इसके लिए कुछ भी मैच नहीं थे, ये तो ऐसे मतलब जो जीजू था वो तुमसे जरा भी कमजोर नहीं था पर उसे इसने मार दिया। मुजीरोंग आगे की तरफ देख रही है तो चुपचाप पर बोलती है ये सिर्फ सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट था और इसने जीजू को मार दिया। जी क्लैन ने कुछ नहीं किया कि हान क्लैन को? लैंग बोलता है कि हाँ उन्होंने किया था, पर ये जो इंसान है पर्पल साउल पैलेस का है और ये हान जू की प्रोटेक्शन के अंडर है। ऐसे सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए था पर्पल साउल पैलेस में, पर हान जू से सपोर्ट करती कुछ ज्यादा ही। मुजीरोंग बोलती है सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट जिसने जीजू को मार दिया और हान जू से प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की आइडेंटिटी ये वेल गेस तो नहीं करने लग पड़ी है। लैंग बोलते सिस्टर जीरोंग क्या तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये बच्चा अनोनिमस मैन है?
मुजीरोंग बोलती है हाँ ये हो सकता है। मुजीरोंग सोच रही थी मैटर नहीं करता कि ये एनोनिमस मैन है कि नहीं, पर फादर ने मुझे बोला है कि वो जो इंसान भागा हुआ तो वो हान क्लैन में होगा पक्का। और टर्म्स मतलब नाम की बात की जाए और टैलेंट की बात की जाए पूरी तरह से लू जायो से रिलेटेड है। ऐसे अभी के लिए सस्पिशन ही है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास काफी सारे चांसेस होंगे इसको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे की सेलिब्रेशन के दिन। मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ये वही इंसान है कि नहीं। मैं डेफिनेटली इसे मार दूंगी अगर ये वही होगा तो, बिना किसी हेजिटेशन के। वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और बोलते हैं आज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है, हमको ज्यादा ऑनर है कि हमने तुम सभी ट्रू गॉड्स को यहाँ पे बुलाया, प्लीज हमें फॉलो करो। वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम लो है जो कि हर जगह फैल रहा है। ये कुछ ज्यादा अजीब है। जो टाइम सी है वो किसी भी चीज को फाड़ सकती है, पर ये जो स्मॉल आइलैंड है ये इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को रेजिस्ट कर पा रहा है, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। बट टाइम सी के बीचों बीच होता है ये फ्लोटिंग आइलैंड, मतलब फ्लोटिंग आइलैंड ये लैंड ही होती है एक तरह से, आइलैंड ही। तो एक जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं। सनब्लाइंड रेस के पीपल बोलते हैं कि प्लीज वेट करो और चुपचाप यहाँ पे रहना। एक इंसान बोल रहा होता है ये जो 9 पगोडास लेवल पिलर्स हैं ये साथ में मिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है मतलब अमेजिंग से ही लग रहे हैं एक तरह से। जो सनब्लाइंड रेस है उनका अपना कल्चर है और उनके खुद के कल्टीवेटर्स भी हैं जो कि ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड तक है। बाकी सनब्लाइंड रेस के पीपल ऐसे नीचे झुके होते हैं और वेल ग्रेट कर रहे होते हैं पगोडास को और बाकी खड़े होते हैं। लुजंग और वो हान क्लैन की लड़कियां भी साथ में होती हैं। एक वहाँ पे सनब्लाइंड रेस का इंसान होता है, बोलता है आज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है हमारे सनब्लाइंड रेस का, हम सेंट एम्परर्स को वेलकम करते हैं फ्लोटिंग आइलैंड के। लुजंग सोच रहे थे सेंट एम्परर यहाँ पे आ रहे हैं, तभी एक पर्सन वहाँ पे अपेयर हो जाता है। लुजंग सोच रहे थे एक सेंट है, वो जाओ क्लैन का सेंट एम्परर होता है जाओ वुई। वेल ये जाओ क्लैन वही नहीं जो डूब गया है। सनब्लाइंड रेस का जो चीफ होता है वो उसे ग्रीट करता है, वो बोलता है वेलकम सेंट ही। तभी एक और आ जाता है, उसे किया जाता है वेलकम, वो सेंट लून होता है, टांग क्लैन का सेंट एम्परर टांग लून। फिर ऐसे बाकी सेंट्स को वेलकम करते हैं जो कि ज़्वान्यू क्लैन का ज़्वान्यू सेक्ट का होता है, एक वॉरगोड पैलेस का होता है और एक हेवनली साउंड मतलब साउल बिल्डिंग का होता है। फिर ऐसे 4 और सेंट एम्परर्स आ जाते हैं स्वॉर्ड क्लैन के। लुजंग सोच रहे थे जो फ्लोटिंग आइलैंड्स है रैंक्ड नंबर 2nd और 3rd पे उनके 3 और 4 सेंट्स हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितनी फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उनमें से। मुझे पता नहीं कि जो सेंट्स है वो कैसे रैंक किए जाते हैं, मतलब कितने ज्यादा सेंट्स होंगे फर्स्ट रैंक के फ्लोटिंग आइलैंड में जो कि डोंगफांग क्लैन है। तभी ऐसे ही हवा में मतलब आसमान में लाइट चमकती है और डार्कनेस आ जाती है, एक लाइट अपेयर होती है और एक पर्सन बन जाता है उससे। सनब्लाइंड रेस का पर्सन बोलते कि वेलकम सेंट जुन जो कि डोंगफांग क्लैन का चुनजुन होता है। हां चुई बोल रही होती है जो पर्सन है सेंट एम्परर डोंगफांग क्लैन का डोंगफांग चुनजुन, ये नंबर 1 है हॉल ऑफ सेंट में। जब हम फ्लोटिंग आइलैंड में वापस आए थे मेरी सिस्टर के साथ तो हमने कुछ ज्यादा चीज को फाइंड किया था जो कि कुछ ज्यादा अजीब सी थी। जब तुम्हारे फादर को डिफीट कर दिया डोंगफांग चुनजुन ने तो मोहाई जी ने अपॉर्चुनिटी ली और उसके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा मतलब इसने चोट पहुंचाई थी और मोहाई जी ने एक तरह से बदतमीजों वाला काम कर दिया है। लुजंग सोचे तो जो मेरे फादर थे मास्टर थे और टर्टल ऑफ सेंट थे वो काफी ज्यादा बड़े नाम थे गॉड डोमेन में। वो ऐसे इंसान थे जिन्हें मूक लैंड ऐसे टारगेट कर सकता। अगर डोंगफांग चुनजुन मोहाई जी की तरह है तो शायद इन्होंने साथ में काम किया था पास्ट में। सभी वहाँ पे पहुंच जाते। सनब्लाइंड रेस का चीफ बोलता है कि ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे पहुंच गए हैं पर हमने एक्सट्रीमिटी सेंट को क्यों नहीं देखा है। एक सेंट बोलता है कि उसे लूज आयो की यूनिवर्स मतलब उसने लूज आयो की यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया था और उसे रूलिंग स्लेट पनिश कर ली है तो वो अभी प्रिजन में है। एक और सेंट बोलते कि मोहाई जी कुछ ज्यादा इंपल्सिव था, उसने सोचा समझा कुछ नहीं। एक और सेंट बोलते कि मोहाई जी ने सही चीज की है, अब लूज आयो की बॉडी बची भी नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है उसके यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की भी एग्जिस्ट होने के लिए, उसे भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, इसलिए हमें उसे कम्प्लीटली वाइप आउट कर देना चाहिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। दूसरा सेंट बोलता है क्योंकि डी वेल तुम्हारे पास एक अच्छा पॉइंट है। चीफ बोलता है कि अगर सेंट नहीं आ रहा है तो कोई भी जरूरत नहीं हमें वेट करने के लिए, लीडर प्लीज यहाँ पे आ जाओ। लुजंग सोच रहा था सनब्लाइंड रेस का लीडर भी है, वो भी एक सेंट है। और तभी एक औरत व लड़की वहाँ पे आ जाती है जिसने एक मास्क डाला होता है। चलिए इतनी ज्यादा अमेजिंग क्यों लग रही है गाइस। बाकी सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, जितने भी सेंट्स होते हैं वो उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि सेंट ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस नहीं होती गॉड डोमेन की, मतलब सबसे ऊपर की। ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटस है इस वुमेन का वो तो बाकियों से ज्यादा बड़ा है। लुजंग बोलता धीरे से कि स्पेशल क्या है इस लीडर के बारे में जो कि सनब्लाइंड रेस का है, ये सिर्फ एक गॉड सिटीजन है तो बाकी सेंट्स क्यों बो क्यों कर रहे हैं, मैं झुक क्यों रहे हैं उसके सामने। हाँ चुई बोलती है क्योंकि इसके पास राइट है, ये डिसाइड कर सकती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा गॉड डोमेन में। लुजंग बोलते हैं हर एक इंसान का ये कंट्रोल कर सकती है, कि सेंट्स को मार सकती है। हाँ चुई बोलती है हाँ जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सिर्फ यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्हें ये मार नहीं सकती है, मतलब पूरी गॉड डोमेन में सिर्फ 7 से 8 लोग ही होंगे जिन्हें ये मार नहीं सकती है, बाकियों के पास कोई भी पावर नहीं है इसको रेजिस्ट करने की। लुजंग बोलते है कैसे पॉसिबल, ये ऐसा कैसे कर
सकती है। ऐसे देखने से लग नहीं रहा है कि उसे अजीब सी स्टेट में है, इसका फिगर भी अजीब से, ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी खत्म हो सकती है। हां चुई बोलती है क्योंकि ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये टाइम में रहती है। लुजंग बोलता है टाइम में रहती है, इसका क्या मतलब है? हां चुई बोलती है हाँ, जो लीडर सनब्लाइंड रेस की, वो टाइम सी में ऐसे फ्रीली घूम सकती है और किसी भी टाइम को चेंज कर सकती है। दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो वो एंटायर गॉड डोमेन को किसी भी टाइम पे पहुंचा सकती है। लुजंग ये सुन के हैरान होके बोलता है क्या, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जो ये पोजेस करती है। हां चुई बोलती है इसलिए अगर थ्योरी की बात की जाए तो किसी भी इंसान को मार सकती है गॉड डोमेन में, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इसके ऊपर डाले गई हैं। जब ये टाइम रिकॉल एबिलिटी को यूज करती है तो कुछ ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ता है इसे। तो लुजंग चुपचाप देख रहा होता है और बोलता है ये सच है कि जो डिवाइन डा हुआ है पावर ऑफ टाइम रिकॉल की, वो सिर्फ एक इंसान यूज कर सकता है, पर ये कैसे गॉड डोमेन में वापस जा सकती है? हाँ चुई बोलती है कि जो टाइम सी है वो भी एक ग्रेट फॉरबिडन लैंड है, इसके पास कंट्रोल है टाइम सी का और इसने टाइम स्वॉर्ड ऑफ गॉड को ऑब्टेन किया है और इसकी जो एबिलिटी ये स्वॉर्ड से यूज करती है। लुजंग बोलते हैं हैरानी की बात नहीं है, जैसे कि टेम्परामेंट है सेंट्स का, मतलब एटीट्यूड और ईगो है पावरफुल क्लैंस का जो भी फ्लोटिंग आइलैंड के हैं, उनने सनब्लाइंड रेस को खत्म कर दिया होता अगर मतलब ये लीडर नहीं होती यहाँ पे। तो एक तरह से हाँ, ये जो सेंट्स होते हैं पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, तो ये सनब्लाइंड रेस के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर इनको डर है लीडर का। सो गाइस एपिसोड नंबर 441 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।